नमस्कार दोस्तों, जीके विद आर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं 20 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीके के प्रश्न जो आपके आगामी किसी भी तरह की परीक्षा में पूछे जाने के संभावना है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में इस तरह के वीडियो देखने के लिए मिलते रहते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर है पानीपत के युद्ध से, ठीक है। तो यह पहला प्रश्न हमारा है कि पानीपत का जो प्रथम लड़ाई हुआ था वो कब हुआ था, यानी कि प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो देखिए सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ये। यहाँ पे डेट थोड़ा हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे डेट लिखा हुआ है मिस्टेक से 30 अप्रैल, जबकि इसका सही आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, ठीक है। दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण कब शुरू हुआ था। कुतुब मीनार जो बना है इसका निर्माण कब शुरू हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1192 ईस्वी में। कुतुब मीनार का निर्माण सन 1192 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से भारत में सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ मिलता है। तो देखिए भारत में सर्वश्रेष्ठ संगमरमर जो मिलता है वो मिलता है मकराना में। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ पर मिलता है? मकराना में मिलता है सर्वश्रेष्ठ संगमरमर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। ऑप्शन आपके सामने देखिए दिया गया है, कृषि आयकर, उत्पाद शुल्क, आयकर या फिर कॉरपोरेट शुल्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, कृषि आयकर, यानी कि कृषि पर जो टैक्स लगता है ये केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं होता है, ठीक है। यानी कि सबसे पहली बात है कि कृषि पर टैक्स लगता ही नहीं है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में सामान्य तौर पर रक्त की मात्रा कितनी पाई जाती है। यानी कि एक ह्यूमन बॉडी है, कोई मनुष्य है, उसके शरीर में जो रक्त की मात्रा पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, 5 से 6 लीटर के बीच। किसी भी सामान्य मनुष्य में जो रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर के बीच रक्त पाया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे इसको। चलिए संविधान से संबंधित प्रश्न यहाँ पे देखिए आ गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप पॉलिटी में पढ़े होंगे, ये दोनों लिखा रहता है, इंडिया अर्थात भारत, तो ये राज्यों का संघ होगा। यह जो व्याख्या किया गया है किस अनुच्छेद में किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, अनुच्छेद ये में ये लिखा गया है कि इंडिया अर्थात भारत जो है ये राज्यों का एक संघ होगा। देखिए राज्य कितने भी हो जाए, ठीक है, इंडिया एक रहेगा, यानी कि राज्यों का संघ, यानी कि टोटल राज्यों का एक इंडिया रहेगा, ठीक है। ये अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तिल्ली। तिल्ली जो है रक्त बैंक का काम करता है शरीर के लिए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो देखिए खानवा का युद्ध हुआ, ठीक है, उसमें बाबर विजयी हुआ, और विजयी जब हुआ तो उसमें उसने एक उपाधि धारण की थी। वो उपाधि क्या था? उपाधि था गाजी की उपाधि, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। यानी कि मौलिक अधिकार जो हम लोगों का है उसमें से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में बच्चों के शोषण से संबंधित यहाँ पे उल्लेख किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया था। बाबर की जब डेथ हुई थी तो उनकी जो डेथ बॉडी जो थी पहली बार उसको दफनाया गया था आगरा के आराम बाग में, ठीक है। इसको 2 बार दफनाया गया, आगरा से यानी कि आगरा के आराम बाग से निकाल करके फिर दूसरी बार दूसरी जगह दफनाया गया था। तो पहली बार दफनाया गया था कहाँ पर? आगरा के आराम बाग में। ऑप्शन ये इधर राइट ईयर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मार्ले मिंटो अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। मार्ले मिंटो अधिनियम जो था वो किस वर्ष में पारित किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सन 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो अधिनियम को पारित किया गया था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस देश में सबसे ज़्यादा काले लोग रहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, चीन में, नेपाल में, नाइजीरिया में या फिर पाकिस्तान में। तो देखिए सही उत्तर इसका जो हो जाएगा नाइजीरिया में, ठीक है। किस देश में सबसे ज़्यादा काले लोग रहते हैं? 4 ऑप्शन का आपके सामने है, इसमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइजीरिया देश में। अगला प्रश्न है, किस देश में सूरज 76 दिनों तक नहीं डूबता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि 76 दिनों तक सूरज डूबता ही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉर्वे में, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 जो लॉन्च किया गया था सन 2008 ईस्वी में लॉन्च किया गया था, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा 2008 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जंगल यहाँ पे भी पाया जाता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो क्वेश्चन है कि चंदन की जो लकड़ी होती है सबसे अधिक कहाँ पे पाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य में चंदन की सबसे अधिक लकड़ी पाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक दिनों तक शासन करने वाला बादशाह कौन था। भारत में सबसे अधिक दिनों तक जो शासन करने वाला राजा था वो कौन था। ऑप्शन आप देखिए आपके सामने है, औरंगजेब, बाबर, बहलोल लोदी या फिर सिकंदर लोदी। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब जो था ये सबसे अधिक दिनों तक शासन किया था। अगला प्रश्न है टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है। तो टाइफाइड जो बुखार होता है उसका कारण क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने है, कवक द्वारा, जीवाणु द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाणु के द्वारा ये टाइफाइड बुखार जो होता है ये फैलता है। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक आप लाइक ज़रूर दे दीजिए इसमें। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे है अक्षगान किस नृत्य का किस राज्य का नृत्य है। तो देखिए अक्षगान जो है ये किस राज्य का नृत्य है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य का। ठीक है, कर्नाटक राज्य का जो नृत्य है वो अक्षगान है। यदि हम असम की बात करते हैं तो यहाँ पे ये बिहू वगैरह हो जाता है। ठीक है, गुजरात में डांडिया है। तो इस प्रश्न को भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न जो है 19 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायमंड सिटी यानी कि हीरो का शहर। तो डायमंड सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने देखिए, सूरत, जयपुर, अजमेर और मुंबई। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा सूरत। सूरत जो है इसको डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। और सूरत जो है टेक्सटाइल मार्केट, ठीक है, टेक्सटाइल मार्केट के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कपड़ा का उत्पादन बहुत होता है, जो साड़ियाँ वगैरह हैं, बहुत सारे कपड़ा यहाँ पे बनता है। और ये डायमंड भी सबसे अधिक सूरत में ही बनता है। सूरत कहाँ पर है, तो ये गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न चलते हैं, 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है। तो प्लास्टिक मुद्रा के रूप में जो प्रचलित है इनमें से क्या है, एटीएम, ड्राफ्ट, चेक या फिर कागजी मुद्रा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, एटीएम। ठीक है, एटीएम को जो है प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह का वीडियो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलते रहेंगे। धन्यवाद।